है ये लड़की? इसे पकड़ क्यों लाए? ये एक दीवानी लड़की है, बैरकों में घुसाई थी। हवलदार ने इसे ग्रेनेड चोरी करते हुए पकड़ा। ये बोलेगी नहीं सर, इसकी जबान कटी थी। सर, कहीं ये दुश्मन की जासूस तो नहीं? नो सर, ये भेड़े चराने वाली लड़की है। पिछले 4-5 बरस से अमूमन इस इलाके में घूमती फिरती नजर आती है। आप नए आए हैं, इसलिए आप इसे नहीं जानते। मालूम होता है ये आपको पहचानती है सर। मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। इसे अंदर ले आओ। इसे हमारी कुर्सी पर बैठा दो। तुम जाओ। लड़की तुम कुछ पढ़ी लिखी हो? लिख दें। यस सर। इसे कलम और कागज दो। लड़की तुम हमें लिख के बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी दास्तान क्या है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो जो जुर्म तुमने किया है उसकी तुम्हें इतनी कड़ी सजा मिलेगी। सोचती क्या हो, जल्दी लिखो। मेरे दिल
नहीं, मैंने कई बार कहा है कि श्रीनगर जाकर ऐनक लगवा लो। देखा ना, काम करते वक्त आंखों में पानी आ जाता है। अरे ये पानी तो तुम्हारे गुमशुदा भाई की याद का है, काम का नहीं। ना जाने कहाँ भटक रहा हूँ। अरे ये बोझ तो उतार दो। मैं किसी दिन जबरदस्ती तुम्हें शहर उठाकर ले जाऊंगा। हाँ, ये आमना कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही थी। आमना, आमना। अब्बू, भैया आ गए अब्बू? अरे वो तो कब से तुम्हें तलाश कर रहा है। कहाँ थी तुम? शांति से मिलने गई थी और वहीं से अब आ रहे हैं। तुम्हारा और शांति का सुहेलपन मुझे पसंद है। आखिर क्या अर्थ है उसमें? यही ना कि वो हिंदू है और उसका बाप सरकारी अफसर है। कौन सरकारी अफसर? तहसीलदार? नहीं अब्बू, ऐसा ना कहो। उसकी बेटी तो बड़ी अच्छी लड़की है, वैसे भी अपनी आमना की बचपन की साथी है। कहो आमना, क्या उसने खबर सुनाई या नहीं? हाँ भैया, उसने मुझे बताया कि आज सुबह मुजाहिदों ने शोपियां जाने वाला पुल धड़ाम से उड़ा दिया। और हाँ, ये खबर उसके पिता ने उसे बताई थी। इस खबर का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे साथ ये भी इत्तला मिली है, तू शांति को मिलने के बाद झील पर भी गई थी। हाँ। आमना झील पर क्या लेने? जहाँ उसकी मर्जी है जाए। सलामा की बहन है, किसी हांझी की नहीं। तुम नहीं समझते सलामा, डोगरा राज है डोगरा। राज खुदा का है अब्बू, बंदों में गैरत होनी चाहिए। कर्नल बलबीर सिंह स्पीकिंग। यस सर, मैंने चाय ले लिया है सर। जी मैं सब कुछ जानता हूं कि कश्मीर में मुसलमानों ने आजादी की जो तहरीक चला रखी है, उसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि वो भारत से कटकर पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। जी हाँ जी, ये सारी शरारतें आजाद कश्मीर के बॉर्डर से दाखिल होती हैं सर। जी। कौन सर? पंडित प्रेमनाथ? नो सर, अभी मिला तो नहीं, लेकिन मेरी इत्तला है कि यहाँ के मुसलमान उसे इतना बुरा आदमी नहीं समझते। जी, आप चिंता न करें सर, मैं उससे हर काम ले लूंगा। यस सर। श्रीमान जी, तो आप टेलीफोन आया? हेलो, कौन? जी मैं प्रेमनाथ ही बोल रहा हूँ। जी कर्नल साहब, दफ्तर जरा देर में पहुंचूंगा। पुल उड़ाने का पता तो मुझे सुबह ही चल गया था। जी हाँ, आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। जी अभी हाजिर हूँ। जी हाँ। तहिबन निकट निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का बासा। हमारा घोड़ा तैयार करो। शांति बेटी। क्या हुआ पिताजी? किसका फोन था? एक नया कर्नल आया है इलाके में, समझता है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। अच्छा बेटी, तुम खाना खा लेना, मुझे वापसी में देर हो जाएगी। लेकिन जब भी कोई वाकया होता है, ये फौजी लोग आपको क्यों बुला भेजते हैं? बेटी, इलाके के तमाम लोग और तमाम घर हमारी उंगलियों पर गिने होते हैं। हमारी इमदाद न हो तो ये गोरिल्लों का पता ही नहीं चलाया जा सकता। ये गोरिल्ले कौन है पिताजी? फिर आकर बताऊंगा। अभी मुझे कपड़े भी बदलने हैं और जल्दी भी है। तुम खादमा को बुलाकर अपने पास बिठा लो। हैं?
नमस्ते कर्नल साहब। बैठो तहसीलदार। शुक्रिया। थैंक यू मेजर। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। दरअसल मैं शिकार के लिए तैयार बैठा था कि मुझे शुपियान का पुल उड़ जाने की इत्तला मिली और मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें तकलीफ दी जाए। के इसी बहाने तुमसे भी तारुफ हो जाएगा और तुम्हारे इलाके से भी। हमारे धन्यवाद कर्नल साहब, आपसे ताउन तो हमारा फर्ज है। शायद आपको मालूम नहीं कि पहले कर्नल लाल बहादुर जी मेरे जाती दोस्त थे। हम कोई तुम्हारे दुश्मन साबित नहीं होंगे। हाँ तो पंडित जी, तुम्हारे पास पूरे आप इलाके के दरख्तों की तादाद भी पूछ सकते हैं। नहीं तहसीलदार, हमें मुसलमान आबादी के मुताल्लिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारी इतला है कि दहशत पसंद अपनी सरगर्मियों के बाद उन्हीं के घरों में पनाह लेते हैं। मुझे अपनी तहसील में कोई मशकूक घर नजर नहीं आता। हम हर मुसलमान को शक की नजरों से देखते हैं तहसीलदार। भगवान के मानने वाले तुम भी हो और मैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कश्मीरी पंडित हो और कश्मीरी मुसलमानों को उन नजरों से नहीं देख सकते जिस तरह हम देखते हैं। मैं भी अपने मुल्क का उसी तरह वफादार हूँ जैसे आप। खैर, वक्त आने पर यह भी पता चल जाएगा। तहसीलदार ठीक गांव का रहने वाला मशकूक आदमी तो नहीं। कर्नल साहब, आप हर कश्मीरी को शक की नजरों से क्यों देखते हैं? बात दरअसल यह है तहसीलदार, खैर छोड़ो, यह है तहसीलदार कि पुल से हमारी फौजी नकलो हरकत में 40 मील का फर्क पड़ गया है। कर्नल साहब, जब तक पुल तामीर नहीं होता क्यों नहीं आप इस झील में किश्तियां डालना काम चलाते? ये नामुमकिन है तहसीलदार। न हमारे पास इतनी कश्तियां हैं कि हम पेट्रोलिंग भी इन्हीं पर करें और न हाई कमांड हमें इसकी इजाजत दे। बहरहाल टूटे हुए पुल के मुआयने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। रमजाना, शिकारा किनारे पर लगा दो, हम यहीं हैं। हेलो जी, मैं प्रेमनाथ बोल रहा हूँ। यह सर मामूली सा जख्म आया है। अगर आप कहते हैं तो मैं साथ चलता हूँ। तो गांव की निशानदेही तो मेरा नायब भी करा सकता है। वैसे कर्नल साहब, मेरे ख्याल में मुसलमानों के घर की तलाशी लेने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि दहशत पसंद इतने बेवकूफ नहीं है कि वो रियाया के घर में पनाह लेकर उसे भी अपने खिलाफ कर लें। जी हाँ, मैं अभी फोन कर देता हूँ। जी जी।